अब इनके पुत्रों का वंश सुन लीजिए। प्रियव्रत दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद जी के दो रानियाँ सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र उत्तम। सुनीति माने अच्छी नीति से चलने वाली, जो अच्छी नीति से चलते हैं, सही सन्मार्ग पर चलते हैं, उनको ध्रुव की प्राप्ति होती है। ध्रुव माने जो अटल है, अविनाशी है, जो सत्य है, दृढ़ है, और जो रुचि के अनुसार चलते हैं, उत्तम रुचि से, उनको उत्तम फल की तो प्राप्ति होती है, लेकिन उत्तम ही वो नष्ट हो जाता है, वो दिखने में ही खाली उत्तम होता है। यही हुआ यहाँ भी। ध्रुव जी अभी 5 साल की ही मात्र अवस्था थी। एक दिन खेलते खेलते राजभवन में पहुँचे। पिताजी सिंहासन पर बैठे थे, उत्तानपाद जी बगल में सुरुचि बैठी हुई थी। उनकी एक जंघा पर गोद में इनका छोटा भाई उत्तम बैठा हुआ था। देख करके ध्रुव जी की इच्छा हुई कि हम भी पिताजी की गोद में बैठ जाएं, तो गोद में चढ़ने का प्रयास किया। तो सुरुचि को देखा, तो सुरुचि के हाव भाव को देख करके इनका अभिनंदन नहीं किया, अर्थात इनको गोद में नहीं उठाया। तब तक सुरुचि ने फटकार दिया ध्रुव जी को, कहा अरे तुम नहीं बैठ सकते इनकी गोद में। क्यों? भले इसलिए कि न गृहीतो मया यस्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। भले ही तुम राजा के ही पुत्र हो, लेकिन मेरी कोख से तुमने जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम इनके गर्भ में नहीं बैठ सकते हो। बालो शिवतनात्मानं अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथा। तुम तो बच्चे हो, अभी कुछ नहीं जानते हो, तुमने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम्हारे लिए ये मनोरथ ही दुर्लभ है। हाँ, यदि तुम इनकी गोद में बैठना चाहते हो अथवा इस राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। जाकर के तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। तपस्या करके परम पुरुष की आराधना करो, नारायण की आराधना करो, और उनकी कृपा से मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम इस पद को प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए, इसने ध्रुव जी का तो तिरस्कार किया ही, भगवान का भी तिरस्कार कर दिया। हाँ, क्यों? अपने गर्भ को इतना इसने विशिष्ट बना दिया कि भगवान की तपस्या करके इसके गर्भ में जाना पड़ेगा। अरे भगवान की कोई आराधना करता है, गर्भ में न जाना पड़े, इसलिए गर्भ से छूटने के लिए कि इसके गर्भ में जाने के लिए। लेकिन बस वही है, ये रूप सौंदर्य का जो अभिमान छा जाता है ना, तो ऐसा अंधा कर देता है मनुष्य को। चाहे जितना रूपवती कोई हो, आखिर यदि विचार किया जाए तो उसका भी शरीर है तो एक हाड़ मांस का ही पुतला तो है। हाँ, है कि नहीं है? आखिर वह भी सभी की तरह एक मल मूत्र बनाने का कारखाना ही तो है, और क्या है वो? जिस शरीर पर इतना अभिमान, अभी उस शरीर की चमड़ी को उतार दीजिए, देखिए फिर क्या दशा होगी। हाँ, ऐसी दशा होगी कि जीते जी कौवे कुत्ते नोच के खा जाएंगे। श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा, सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम तो जीवित खाते काग। जिस सुंदर शरीर को देख करके तुम्हारे हृदय में इतना अनुराग उमड़ता है ना, कृपा है भगवान की कि इस पर चमड़ी मढ़ दी। और यदि इस पर चमड़ी न मढ़ दी होती ना, तो जीते जी कौवे कुत्ते खा जाते इसको। जिस शरीर पर इतना अभिमान है, ये शरीर है क्या है? विचार तो करो इसका शरीर का,
कितने लोग तो ऐसे शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, दिन भर बेचारे शीशे देखते हैं। कि कहीं बिगड़ तो नहीं गया कुछ। क्या शीशा देख के, शीशा देखने से कुछ हो जाएगा क्या? जो थोड़ा सा गोरे हो गए उस अभिमान में फूले पड़ रहे हैं कि हम भी हम गोरे हैं, और जो काले हो गए वो दिन भर जो है तरह तरह के साबुन और तरह तरह की क्रीम लगाए के दिन भर चिकना बनाए रहे हैं कि हम भी वैसे ही हो जाएं। क्या मतलब ज़बरदस्ती में ये शरीर को? ये शरीर है क्या? श्री सुंदरदास जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं। कहते हैं कामिनी को अंग अति मलिन महा अशुद्ध, कामिनी को अंग अति मलिन महा अशुद्ध, रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार हैं, रोम रोम मलिन मलिन सब द्वार हैं। हाड़ मांस मज्जा मेद चाम सो लपेटी राखें, हाड़ मांस मज्जा मेद चाम सो लपेटी राखें, ठोर ठोर रक्त के भरे भंडार हैं। हाड़ मांस रक्त मेद मज्जा आदि से भरा हुआ। अरे इसमें क्या है? बोले रक्त भरा हुआ है, मलमूत्र ही तो भरा हुआ है। ठोर ठोर रक्त के भरे भंडार हैं, मूत्रो पुरीस आत एक मेक मिली रही, ऐसे ही उदर माही विविध विकार हैं। सुंदर कहत नारी नख सीख निंदा रूप, जिस शरीर की इतनी प्रशंसा करते हो, नख से सिख तक केवल निंदा रूप है, निंदित है वो। ताही जो सराहे सो तो निपट गंवार है, इसकी प्रशंसा जो करे वो गंवार नहीं, वो निपट गंवार है वो। क्यों? देखो इस शरीर को जरा विचार करके, क्या है इस शरीर में? उदर में नरक आधा धारण में नरक, और पेट में क्या भरा है? मलमूत्र गंदगी, और नीचे के द्वारों से क्या निकलता है? बोले मलमूत्र। उदर में नरक आधा धारण में नरक, और कुचन में नरक नरक भरी छाती है, कंठ में नरक गाल चिबुक नरक बिंब, मुख में नरक जीभ लारहू चुआती है। कंठ में अभी खराश जो बनती है वो क्या है? नरक है। कफ बनती है वो क्या है? अरे लार कफ निकलता है वो क्या है? नरक है। इतना ही नहीं, अभी जुखाम हो जाए तो फिर देखिए क्या होगा। बोले नाक में नरक, आँख कान से नरक चुए, रोम रोम नख सीख नरक दिखाती है। सुंदर कहत नारी नरक को कुंड जहा, नरक में जाई परे सोई नरक पाती है। इस शरीर पर इतना अभिमान हो जाता है, और इस शरीर में के अभिमान में आकर के भगवान तक का तिरस्कार कर दिया इसने, कि जाओ तपस्या करके उनसे वरदान लेकर मेरे गर्भ से जन्म लो। और जिस ये रूप पर, जिस युवावस्था पर इतना आदमी अभिमान करता है, और कुछ ही दिन बाद ये किसी काम की नहीं रह जाती, फिर इसी की ओर कोई मुख उठा के देखता भी नहीं, ऐसी दशा हो जाती है इसकी। श्री ध्रुव जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ सुन करके, और ध्रुव जी महाराज वहाँ से रुदन करते हुए अपनी माता की गोद में आए
पढ़कर रुदन करने लगे। साथ के बच्चों ने सारी बात बताई तो सुरुचि जी ने कहा, अरे सुनीति जी ने कहा, सुरुचि ने सत्य ही कहा है, एकमात्र भगवान की आराधना ही करने योग्य है। लेकिन आराधना किस लिए? बोले किसी के गर्भ में जाने के लिए नहीं, बल्कि इस गर्भ से छूटने के लिए। सुरुचि ने तुम्हें जो मार्ग बताया है वो वास्तव में पिता की गोद में नहीं, परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने का मार्ग तुम्हें बता दिया है। इसलिए अब उन परम पिता की गोद में बैठने के लिए तुम प्रयास करो, इन पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं। जाओ तुम तपस्या करने, लेकिन किस लिए? गर्भ में जन्म लेने के लिए नहीं, तुम इस सिंहासन के लिए नहीं, तुम्हें सर्वोच्च पद प्रदान करने के लिए उपाय बता दिया है। अरे जिनकी आराधना करते हैं स्वयं ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी भी निरंतर जिनका ध्यान करते रहते हैं, उन परमात्मा को प्राप्त करो जा करके। उनकी इच्छा से सब कुछ संभव है, लेकिन उनसे कुछ चाहना मत, किसी इच्छा के लिए नहीं। और अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति अथवा अपनी माता के प्रति तुम्हारे हृदय में कोई द्वेष बुद्धि न हो, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें सन्मार्ग ही बताया है। ध्रुव जी महाराज वहाँ से माता जी को प्रणाम करके चल दिए हैं। श्री नारद जी महाराज से भेंट हुई है। नारद जी ने पहले तो बहुत समझाया, जब नहीं माने तो द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दे करके मधुबन भेजा। और मधुबन में पहले महीने में 3-3 दिन के अंतर पर कैथे और बेर खा करके तपस्या की। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर पर सूखे घास और पत्ते खा करके, तीसरे महीने में 9-9 दिन के अंतर पर जल पी करके, और चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया। 12-12 दिन में एक बार वायु का आहार करके रहते। 5वें महीने में वायु का आहार भी करना बंद कर दिया। पूरा महीना बिता दिया। 6वां महीना लगा, एक दिन वायु खींच ली अंदर, श्वास लेकर के अंदर ही रोक लिया, तो सबकी श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो गई, क्योंकि भगवान से अभेद धारणा सिद्ध थी। एक पाँव पर अंगूठे के बल खड़े हो गए तो उनके भार से पृथ्वी दब गई और झुक गई पृथ्वी। आज भी पृथ्वी, वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि 23.5 अंश अपने स्थान से झुकी हुई है पृथ्वी। कैसे झुक गई? उस समय ध्रुव जी के चरणों से दब करके झुक गई। भगवान आए हैं ध्रुव जी के पास। किस लिए आए हैं? कहते हैं तैव मुत्सन्न भयावरुक्रमे कृतावनामा प्रयोस्त्रिविष्टपम सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्यदिदीक्षया गता। भृत्यदिदीक्षया अर्थात भृत्यदिष्टुम इक्षया मधोर्वनम गता। भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन गए, दर्शन देने नहीं, करने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए विकल होता है, ऐसे भगवान भी भक्त के दर्शन के लिए विकल रहते हैं। भगवान के सन्मुख आने से इनके अंतर हृदय की छवि तिरोहित हो गई। जब नेत्र खोल करके देखा तो सन्मुख भगवान को देख करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और साष्टांग प्रणाम करके उठ के खड़े हुए तो क्या स्थिति हुई? बोले दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिपन्निवार्भकस् चुम्बन्निवासेन भुजैवाश्लिषन्। ऐसा लगता है मानो ध्रुव जी अपने नेत्रों से भगवान की रूप माधुरी को पी जाएंगे, मानो भगवान के सुंदर मुख कमल को अपने मुख से चूम लेंगे। ऐसी स्थिति हो गई। ध्रुव जी ने विचार किया कि हमें तो स्तुति भी करना नहीं आता भगवान की, अब क्या करें? तो भगवान समझ गए। भगवान ने तुरंत अपना दिव्य पांचजन्य शंख इनके कपोल से स्पर्श कराया। जैसे ही कपोल से शंख का स्पर्श हुआ, पस्पर्श बालम कृपया कपोले, वैसे ही तुरंत दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। और 12 मंत्र जप करके भगवान को प्राप्त किया था, तो 12 श्लोकों में स्तुति भी की। ध्रुव जी कहते हैं नूनम विमुष्टमतयस्तव मायया ते एत्वां भवाप्यय विमोक्षण मन्नहे तो अर्चन्ति कल्पक्तरुं कुणपोपभोग्यम इच्छन्ति स्पर्शजं निरये पिंद्रीणाम। निश्चय ही उसकी मति मारी गई है, उसकी बुद्धि मारी गई है
जो आपको प्राप्त करके भी संसार की इच्छा करते हैं। जैसे कल्प वृक्ष को प्राप्त करके कोई उससे कह दे कि हमें भूख बहुत तेज़ लगी है, थोड़ा सा सूखे चने ही दे दो, खा करके पेट भर लें, तो वो क्या है, बोले वो मूर्ख ही कहलाएगा, क्योंकि कल्प वृक्ष से कहता तो 56 भोग भी प्रस्तुत कर देता, लेकिन वो सूखे चने मांगे। ऐसे ही भगवान को प्राप्त करके जो सांसारिक विषय मांगे, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। ध्रुव जी ने क्या मांगा, भगवान से ध्रुव जी कह रहे हैं, हे प्रभो भक्तिम मोह प्रवताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलासयानाम एनांज सुलवण मुरुव्यसनम भवाब्धिम ने से भवद गुण कथामृत पानमत्ता। हे प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि आपके प्राण प्यारे भक्त जो हैं, जो आपकी भक्ति में डूबे रहने वाले, सदैव उनका संग प्राप्त हो। आप कहेंगे ये मांगना क्या मांगना हुआ। हाँ, ध्रुव जी ने इसलिए कहा कि प्रभु आप अपने केवल भक्तों का संग प्रदान कर दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ बाकी नहीं रह गया। लेकिन भगवान की प्राप्ति के बाद भी श्री ध्रुव जी कहते हैं बस एक चीज़ बाकी रह गया, और वो आपके पास नहीं, आपके प्राण प्यारे भक्तों संतों के पास है। वो क्या है, बोले आपकी कथा। आप अपने से अपनी कथा नहीं सुना सकते, आपकी कथा तो आपके भक्त ही सुनाएंगे। तो तुम भक्त का संग चाहते हो, संसार से मुक्त नहीं होना चाहते हो। बोले संसार से मुक्त होने की चिंता ही नहीं है फिर हमें। आपके भक्तों का संग मिलेगा तो कथा सुनने को मिलेगी, और कथा सुनने को मिलेगी तो जिसने कथा का आश्रय ले लिया है उसको मुक्त होने की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भगवान ने कहा यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी 36,000 वर्ष के लिए तुम्हें पृथ्वी का राज्य हम देते हैं, और इसके बाद तुम्हें सर्वोच्च पद प्रदान करेंगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, लौट करके घर आए। कुछ समय बाद उत्तानपाद जी ने इनको राजपद पर अभिषिक्त किया और वन को प्रस्थान किया। इनके भाई उत्तम एक दिन यक्ष के द्वारा मारे गए, जिसके कारण ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया और 1,30,000 यक्षों का संहार किया। मनु जी ने आकर के इनको रोका, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ति नाम, ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है, बंद कर दो, ये युद्ध बंद कर दिया। कुबेर जी प्रसन्न होकर के आए और कुबेर जी ने कहा वरदान मांग लो, तो इन्होंने भगवान की अखंड स्मृति का वरदान मांगा है, और 36,000 वर्ष राज्य करके, और उसके बाद ये अपने पुत्र उत्कल को राजपद पर अभिषिक्त करके वन को प्रस्थान किए हैं। जाके बद्रिकाश्रम में तप किया है। और एक दिन इनके भजन में विघ्न हो रहा था, तो जाने लगे वहाँ से। तो गंगा जी प्रकट हो गई। बोले जा क्यों रहे हो? बोले इसलिए जा रहे हैं कि आपके जल से अत्यंत शोर होता है, यहाँ हमारे भजन में ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है। गंगा जी ने कहा आज से कभी शोर नहीं होगा यहाँ। तब से गंगा जी देखिए आप आगे चले जाइए, उधर थोड़ा सा और ऊपर उत्तर दिशा में बढ़ जाइए, अलकनंदा जी से आगे जहाँ सरस्वती जी मिल रही, सरस्वती जी की धार, वहाँ देखिए वहाँ कितना शोर है जल में। और अलकनंदा जी में यहाँ बद्रिकाश्रम में बिल्कुल शोर नहीं है। अन्यत्र जगह जाके देखिए खूब जल का शब्द सुनाई पड़ता है, और अलकनंदा जी का जल का शब्द बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ता। क्यों? इसीलिए गंगा जी तब से शांत हो गई। क्यों? बालापन से हरि भजें जग से रहें उदास, तीर्थ आशा करते हैं कब आवे हरिदास। जो बचपन से भगवान के भजन में लगे हैं, संसार से उदास हैं, तो बड़े बड़े तीर्थ भी चाहते हैं कि ऐसे भक्त हमारे यहाँ आकर के निवास करें। क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्थेन गदावृता, क्योंकि तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं ऐसे महापुरुष। इनके पुत्र उत्कल वहाँ तप करते रहे। एक दिन विमान आया, विमान पर बैठ करके परमधाम को पधारे। माता जी भी इनकी परमधाम को इनके आगे आगे गई।